हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 93। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखो, हमारा आज का जो पैसेज है ना, एक्चुअली देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाए, इसलिए इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो आज के देखो, हम आज के इस पैसेज को स्टार्ट कर लेते हैं। Modern living has programmed our life to a hectic, monotonous schedule that we have forgotten the gentle smile that once flitted across the human face. अब देखो यहाँ पे ना मॉडर्न लिविंग के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है कि आजकल का जो हमारा रहने का तरीका है, जो मॉडर्न लिविंग बन गई है ना, तो उसने हमारी लाइफ को ना इस तरह से प्रोग्राम कर दिया है ना कि हमारी जो लाइफ है ना वो हेक्टिक हो गई है। हेक्टिक हो गई है यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई है। हम हर चीज़ को बहुत फास्ट करते हैं। हम अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं हर चीज़ में। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ आपको, हम जॉब पे जाते हैं, हम जॉब पे बिजी हो गए हैं, हमने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया है ना। तो हमारा क्या हो गया, हमारी जो लाइफ है ना वो अभी देखा जाए तो वो हेक्टिक हो गई है, मोनोटोनस हो गई है। अच्छा देखो, मोनोटोनस ना इम्पोर्टेंट वर्ड है, और मोनोटोनस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ में ना आपको वो काम कर करके बोरियत सा फील हो रहा है। और एग्जाम्पल में सबसे अच्छा आपको दूंगी, जैसे कि आप जॉब पे जाते हैं, ठीक है। आप जॉब पे जाते हैं, आप सुबह 9 बजे निकलते हैं और 6 बजे आते हैं जॉब से, ठीक है। मतलब 9 से 6 की आप जॉब कर रहे हैं। तो डेली का आपका एक ही रूटीन है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको ही दे रही हूँ। डेली का आपका एक ही रूटीन है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, 6 बजे छुट्टी, 9 से 6 वही 6:30 7 बजे तक घर पे आना। तो क्या होता है, एक ही जैसा शेड्यूल फॉलो करते करते जो बोरियत फील होती है ना, बोरिंग फील होना, उबाऊ फील होना, तो इसको ही कहते हैं मोनोटोनस शेड्यूल, ठीक है। तो जॉब का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो क्या है, हमारी लाइफ कैसी हो गई, बहुत हेक्टिक हो गई है। आज के टाइम में बहुत मोनोटोनस शेड्यूल हो गया है। और हम ना एक जेंटल स्माइल जो हमारे फेस पे होती है ना, एक जेंटल स्माइल, एक नेचुरल स्माइल, वो हम भूल गए हैं। कहीं ना कहीं वो स्माइल खो गई है। एक जो रियल वाली और एक जो जेंटल स्माइल होती है ना, वो लोगों के फेस पे आज के टाइम में नहीं दिखती है। आपने देखा होगा, हर किसी को किसी न किसी चीज़ की टेंशन रहती है। किसी को ऐसा करना है, किसी को वैसा करना है, किसी को एग्ज़ाम निकालना है। तो क्या हो रहा है कि इन सारे प्रेशर्स में ना हम अपने एक जो जेंटल स्माइल होती है ना हमारे फेस पर, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, ठीक है। कहते हैं नहीं कि हंसना चाहिए, और सच में बहुत अच्छी चीज़ होती है हंसना, हंसना चाहिए हमें, ठीक है। स्माइल हैज़ द पावर टू डिसॉल्व ऑल वरीज। और स्माइल में, हमारी जो मुस्कान में इतनी पावर होती है ना कि वो हमारे सारी चिंताओं को दूर कर देता है, ठीक है। तो कहते हैं कि परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा हंसना चाहिए, है ना। इट हैज़ the all pervasive ability to lift us from the abysmal depth of gloominess। अब जैसे कि ना, पहले मैं आपको दो तीन वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ। परवेसिव, परवेसिव मतलब कोई भी चीज़ बहुत बड़े लेवल पे होना और व्यापक रूप से होना, हम ऐसा कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है। परवेसिव ये हो जाता है। दूसरा है एबिस्मल। एबिस्मल इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही बैड, बहुत ही पुअर क्वालिटी होना किसी भी चीज़ की। और ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, सैड होना, अनहैप्पी होना, ठीक है। जो बीच बीच में आपको बता रही हूँ इसको लिख के चलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब स्माइल है ना, जो जो स्माइल होती है ना, इसमें होता क्या है, इसमें एक परवेसिव एबिलिटी है, जो कि हमें ना, परवेसिव एबिलिटी मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसकी जो एबिलिटी, इसकी जो क्षमता है ना वो व्यापक है। और इसमें इतनी शक्ति है स्माइल करने में, हंसने में, कि हमें ना ये उदासी से, अनहैप्पी की चीज़ों से ना उसकी गहराई से बाहर निकाल देती है, ठीक है। एबिस्मल, ग्लूमी का मतलब होता है सैड या उदास होना। तो हमें सैड होने से, उदास होने से, ये सारी चीज़ें हमसे दूर कर देती है अगर हम स्माइल करते हैं तो, ठीक है। तो एक छोटी सी मुस्कान फेस पर रखनी चाहिए। वी शुड नॉट बी caught डाउन बाय वर्क प्रेशर दैट अ constant फ्रॉन imprison आवर फेस। अब देखो, हमें ना कॉट डाउन, पहले हाँ, कॉट डाउन का मैं आपको मतलब बता दूँ। इसका मतलब होता है घबराना, डरना, ठीक है। तो हमें ना कभी भी ना अपने वर्क प्रेशर से, जैसे कि हम ऑफिस वगैरह में काम करते हैं ना, तो हमें अपने वर्क प्रेशर से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और
क्या हो रहा है कि हम इतना ज़्यादा घबराते हैं, इतना ज़्यादा डरते हैं कि हमारे फेस पर ना ऐसा लगता है फेस पे चीज़ें ना कैद हो गई है। मतलब एक जगह पे टिक गई है, हमारे फेस पे स्माइल आ ही नहीं रही है ना? तो हमें हँसना है हर परिस्थिति में। हँसना यानी कि खुश रहना है, अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। इन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड पॉज़िटिव एटीट्यूड हेल्प अ स्माइल टू ब्लॉसम। हमेशा ना अगर आप ना कॉन्फिडेंस रखते हैं, एक पॉज़िटिव एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है? क्या होता है कि जो स्माइल है ना, वो हमेशा ना हमें एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में हेल्प करता है, ठीक है? A face bereft of smile makes us unarmed, for it is the smile that is a pleasant weapon which resists all hurdles and problems that depresses us. अब देखो, जो यहाँ पर ना ये एक जो ब्रेफ्ट, देखो ब्रेफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, ठीक है? अब देखो इस पैसेज में स्माइल की बात हो रही है ना, यानी कि स्माइल की कमी। तो एक फेस जिसमें स्माइल की कमी होती है ना, वो हमें कैसा बना देता है? अनआर्म्ड बना देता है, ठीक है? और जो स्माइल होता है ना, एक, देखो अगर हम अंदर से खुश नहीं है ना, तो चीज़ें अच्छी नहीं होती है, ऐसा लगता है कुछ चीज़ों की कमी है। और अगर हम अंदर से खुश हैं, तो हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। और एक स्माइल जो होता है ना, ये एक प्लीजेंट वेपन होता है, ठीक है? जो कि हमें ना हमारी लाइफ में आने वाली सारे हर्डल से, और हर्डल्स मतलब बाधाओं से, सारी प्रॉब्लम से, जिससे भी हम डिप्रेस हैं, इन सब से क्या करता है? वो हमें आज़ाद कर देता है, ठीक है? तो स्माइल एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और स्माइल को यहाँ पे क्या बोला गया है? प्लीजेंट वेपन। प्लीजेंट वेपन का मतलब हम कह सकते हैं कि सुखद हथियार, जो हमें सुखी देता है, हमें जो खुश रखता है, ठीक है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अब जैसे इमेज को देख के आप लगाएंगे, ये आइडिया लगाएंगे कि हमेशा खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है? इफ वी लर्न टू स्माइल इन क्राइसिस, इट शोज दैट वी हैव द forbearance एंड courage टू फेस द क्राइसिस। अगर हम ना, हमें किसी भी तरह का क्राइसिस है, किसी भी तरह की दिक्कत है, अगर हम ऐसे सिचुएशन में भी ना हम हंसना सीख लेते हैं ना, तो ये हमारे ना, हमारे एक तरह से हमारे करेजेस को दिखाता है कि हाँ, हम किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं, हम किसी भी सिचुएशन को हंसकर फेस कर सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ें नीचा नहीं कर सकती, हमें डरा नहीं सकती। हम हर चीज़ को खुशी से, बिल्कुल मुस्कान के साथ फेस कर सकते हैं। आई स्माइल आफ्टर ऑल हेल्प्स अस प्रिजर्व आवर perfect प्रेजेंट एंड माइंडफुल ऑफ आवर पास्ट और फ्यूचर। अब देखो, जो हमें एक जो हमारी मुस्कान होती है ना, वो हमें ना हमारे पास्ट या फिर हमारे फ्यूचर की ना चिंता किए बिना, इसकी परवाह किए बिना, हमारे ना हमारे प्रेजेंट को ये, एक मिनट, हाँ, हमारे ये प्रेजेंट को ना एक तरह से देखा जाए ना, तो सेव करने में, संरक्षित करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है? क्योंकि हमें हंसने के लिए किसी पास्ट और फ्यूचर की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम अपना प्रेज़ेंट अच्छा रखेंगे, पास्ट भी अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि प्रेज़ेंट जब चला जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर भी अच्छा ही होगा, है ना? तो हमें अपनी पास्ट, फ्यूचर इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें हँसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, पॉज़िटिव रहना चाहिए, ठीक है? अच्छा देखो, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड पे। हाँ, हाँ, देखो छोटा-सा पैसेज था, खत्म हो गया। आज हमारे देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइफ। प्रोग्राम किया गया हमारी लाइफ को, इसका क्या मतलब है पैसेज के अकॉर्डिंग? वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन, हमने एक मैकेनिकल रूटीन की तरह हमें सेट कर दिया गया है। वी लाइक बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं। वी गिव वेरियस प्रोग्राम्स, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हैं। वी गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। देखो, हमने ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए और ना ही हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए। कुछ यहाँ पे लेने देने की बात नहीं हुई है, ठीक है? वी लाइक टू बिकम, क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले हैं? अगर आप 9 to 6 की जॉब करेंगे तो क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं। 9 to 6 की जॉब नॉर्मली एक जनरल बंदा भी करता है, ठीक है? वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन, हमने ना अपने आप को एक मैकेनिकल रूट की तरह सेट कर लिया है कि 9 से 6 भाई काम करना है, या फिर 10 से 7 ले लो, यही होती है जॉब की ऑलमोस्ट टाइमिंग, है ना? तो हमने क्या कर रखा है, एक मैकेनिकल की तरह अपने आप को सेट कर लिया है कि इस टाइम जॉब करना है, आना है, सो जाना है, फिर अगले दिन फिर जॉब जाना है, फिर आना है, फिर सो जाना है, और अपने लिए हम अच्छा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है?
तो हमने क्या कर लिया, एक मैकेनिकल रूटीन की तरह अपने आप को सेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज। बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट वो हमारे पैसेज में नहीं आया है। इफ़ वी डोंट स्माइल वी आर ruining आवर प्रेजेंट। अगर हम स्माइल नहीं करते हैं तो हम अपना एक तरह से प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी ठीक ही है, क्योंकि हंसने की बात हुई है कि हमारा प्रेजेंट, हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में चिंता ना करते हुए हमें प्रेजेंट में हंसना चाहिए। ये तो बात हुई थी हमारे पैसे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्योंकि हमें गलत बताना है तो याद रखेंगे, ये ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गलत बताना है। इफ़ वी स्माइल वी आर मेड। अगर हम हंसते हैं तो हम पागल हैं। क्या ऐसा कहीं पैसेज में है कि अगर हम हंसते हैं तो पागल है? नहीं है ना। पर आगे का भी देख लेते हैं। द फ्रोन ऑन आवर फेस इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेस। हमारा जो फेस है ना, वो इंडिकेट करता है कि हाँ हमें स्ट्रेस है। सीरियस सी सही बात है बिल्कुल, क्योंकि हमें देख के पता चल जाता है ना कि कोई बंदा स्ट्रेस में है, कोई बंदा खुश है। तो हमें बताना है कौन सब पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। ये तो पैसेज में था तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आंसर। कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म हेल्प अस टू बी चेयरफुल। कॉन्फिडेंस होना और ऑप्टिमिज्म होना, यानी कि आशावादी होना, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचना, ये हमें चेयरफुल होने में हेल्प करता है। ये बात तो ठीक है, पर हमें गलत बताना है। तो हमारे पैसेज में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अगर हम स्माइल करते हैं तो हम मैड है। ऐसा कहीं बताया गया कि अगर हम स्माइल करते हैं तो मैड है, क्योंकि स्माइल की पॉजिटिविटी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज सीम्स टू बी। जो ऑथर ने इस पैसेज को लिखा है ना, तो ऑथर का एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा है इसने पैसेज ये। टू वॉर्न अस ऑफ अ डल फ्यूचर, ताकि हमारा फ्यूचर डल ना हो। देखो फ्यूचर तो किसी को कुछ नहीं पता होता है ना, तो फ्यूचर का तो हम नहीं कह सकते, तो ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। टू हाईलाइट द इल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के इल अफेक्ट की बात हुई है हमारे पैसेज में कि कंप्यूटर की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो काट दो इसको। टू एनहेंस आवर स्किल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ना हमें अपने स्किल्स बढ़ाना चाहिए। तो क्या ऐसा पैसेज में बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग? नहीं। टू अनफोल्ड द हीलिंग पावर ऑफ जेंटल स्माइल। जो हमारे जेंटल स्माइल की जो हीलिंग पावर है उसको अनफोल्ड करना है, उसको खोल देना है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसको हटा के हमें अपनी स्माइल पर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, उस चीज़ को अनफोल्ड कर देना है, यानी फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, स्माइल इज रेफर्ड टू एज अ प्लीजेंट वेपन बिकॉज। स्माइल को एक प्लीजेंट वेपन, एक सुखद हथियार के रूप में बताया गया, क्यों? क्योंकि स्माइल जो होती है वो हार्मफुल होती है, बिल्कुल गलत। इट पियर्स द हार्ट, क्योंकि ये हमारे हार्ट में पियर्स यानी कि छेद कर देती है, होल कर देती है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो कुछ कुछ तो इतने इररिलेवेंट इररिलेवेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि कभी आंसर्स हो ही नहीं सकते, है ना। कुछ चीज़ें क्या है इसमें बिल्कुल भी हमारे टॉपिक से हटकर ही है, तो वैसे तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, इट हेल्प अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम। ये हमें हेल्प करती है कि हम अपने प्रॉब्लम पर ओवरकम यानी कि जीत हासिल कर ले, उस पर काबू पा ले। इट इज़ पेनफुल। स्माइल पेनफुल होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर ले, विजय पा ले, काबू कर ले, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है। गेम ऑफ लाइफ। लाइफ क्या गेम ऑफ लाइफ हो सकता है? गेम का मतलब होता है कोई गेम खेलना, ठीक है। लाइफ का कोई गेम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न लिविंग, क्राइसिस मैनेजमेंट, इफेक्ट ऑफ चेयरफुल लिविंग। क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस हमें हमारे पास कभी भी आए तो हमें उसको मैनेज करके रखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं। हमारे पैसेज में ये बताया गया कि हमें हर सिचुएशन में स्माइल करना चाहिए, एक पॉजिटिव होप रखना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। मॉडर्न लिविंग और अब बच गया बी और सी, तो बी और सॉरी डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो मैं सच कह रही हूँ, 90% बच्चे ना इसके साथ जाना चाहेंगे, मॉडर्न लिविंग के साथ, पर ये आंसर नहीं है हमारा। आप सोचो क्यों नहीं है ये आंसर हमारा। देखो मॉडर्न लिविंग अगर हम इसका ना इसका अगर हम ये रख देना, इसका क्या बोलेंगे टाइटल अगर हम रख देना, तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न लिविंग सबकी ऐसी है,
जबकि सबकी लाइफ ऐसी नहीं है, सबके अलग तरीके हैं जीने के, है ना। तो मॉडर्न लिविंग इसलिए हम आंसर नहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न लिविंग के अफेक्ट बताए गए, सिर्फ मॉडर्न लिविंग की बात नहीं हुई, इसलिए हम इसको कट कर देंगे। अफेक्ट ऑफ चीयरफुल लिविंग या अफेक्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग, ये हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पे तो एग्जामिनर को चीयरफुल की जगह मॉडर्न नाम ही देना चाहिए था, क्योंकि ऐसे में बच्चे ना फिर मॉडर्न लिविंग ही आंसर लगा देते, मतलब डी लगाते फिर वो, अफेक्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी बिल्कुल भी नहीं है करेक्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं, अच्छा 5 तो क्वेश्चन हो गए ना, आ जाते हैं हम अपने वोकेबलरी की साइड, ठीक है। अब देखो मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब वही एक जैसा शेड्यूल फॉलो कर करके बोरियत हो जाना, उबाऊ फील होना, है ना। फ्लीटेड, फ्लीटेड जनरली क्या होता है, लार्ज ग्रुप होता है शिप का, और इसको अदर पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे स्माइल के लिए यूज किया गया है ना, कि हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, एक मुस्कान होनी चाहिए। वैसे बेसिकली ये शिप वगैरह का हो सकता है, या किसी भी चीज का एक एक ग्रुप हो सकता है ना। परवेसिव, परवेसिव का मतलब दैट इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, जो हर जगह विद्यमान हो, व्यापक हो, सर्वत्र हो, ठीक है। एबिस्मल, एबिस्मल का मतलब होता है वेरी बैड, वेरी पुअर, कोई भी चीज जो बहुत बुरी है, बहुत घटिया है ना। और ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड होना, अनहैप्पी होना, होपलेस होना, अनहैप्पी होना, ठीक है। चीयरफुलनेस हो जाना, यानी कि एक तरह से ये नेगेटिव वर्ड है। ब्रेफ्ट, ब्रेफ्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, जैसे कि कंप्लीटली लैकिंग ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ पे किस चीज की कमी बताई गई है हमारे पैसेज में, तो हमारे पैसेज में बताई गई है कि स्माइल की कमी है आज के मॉडर्न लिविंग में लोगों के पास, ठीक है। तो देखो पैसेज ना खत्म हो गया है, या आगे भी है, एक बार देखूँ ना। नहीं, आगे नहीं है, पैसेज हमारा खत्म हो गया है। तो अगर आपको ये पैसेज अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों को, कुछ ऐड इसमें ऐड करना है तो वो बता सकते हैं, और कुछ एडिशनल भी चीज़ें करानी है तो आप मुझे वो बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।